बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव फ्रॉम चकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबर सलीम महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम इधर चकवाल में जो हम एक कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल ने एक तलीमी इनकलाब बर्पा किया है। तो ये एक उस वक़्त जब ये 2013 में राजा यासर ने ये अपना इलेक्शन इधर लड़ा तो उन्होंने यूनिवर्सिटी टाउन, तो समझ ही नहीं आती ये बात क्या कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी टाउन भाई ये बनेगा, दोबारा अल्लाह ने उन्हें मौका दिया और ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम जो है ये अल्लाह ने लिया है। ठीक है, इसका क्रेडिट राजा यासर को आया, मगर इसके पीछे एक बड़ी जदोजहद है। ये लिटरेसी रेट अगर आज 95% है तो हम दावेदार हैं कि प्रेस क्लब, लोकल अखबार, धन कौन चकवाल नामा, ये भी एक बुनियादी फैक्टर है। जब हमने अखबार शुरू किया इधर से तो 20-30 अखबार धन कौन जो है, और बंदा खुद जाके साइकिल पे लोगों को घरों पहुंचाता था। ये मैं 1986-87 की बात कर रहा हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में, अभी आप 9 बजे के बाद जाएं धन कौन ख़त्म हो गया जी। तो ये एक पूरी एक ये तारीखी सफ़र है, ये 37 साल का। तो ये आज हम इसी ये जो फ़रोग़ तालीम और ये उसमें, तो आज इधर कल्लकार में माइलस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ये इधर ये इसका क़याम अमल में लाया, ये महीना ही अभी हुआ है। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़, और ये BS क्लासेस, और ये एक अभी हम इसको ये समझें कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बुनियाद जो है रख दी गई है। और राजा यासर सरफराज ने तो भाई वज़ीर हायर एजुकेशन इसका इफ्तिताह किया है, तो जिससे अंदाज़ा होता है कि ये एक बड़ा अहम और बड़ा। तो आज इस इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल सतारा असगर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, लिटरेचर में मास्टर है, PhD कर रही हैं। सईद अकरम साहब इधर इंचार्ज हैं पूरे ये जो इंस्टीट्यूट है इसका। सीनियर साथी DM मनाफ हमारे दरमियान मौजूद हैं, और नासिर कमर ब्यूरो चीफ हमारे उधर बछाल कलां के, ये भी इधर हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो अभी ये मैडम बिल्कुल कल्लकार जैसी पुरखुदा वादी में, और ये हम कह रहे हैं कि एजुकेशनल हब है ये कल्लकार। इसको हम मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा, एबटाबाद में भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो एबटाबाद का मौसम और वो अब उधर एक बहुत एजुकेशन के हवाले से एक मेडिकल कॉलेज उधर है, यू मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े तालीमी अदारे। तो ये कल्लकार भी हम, चलो हम नहीं होंगे, ये इंशाल्लाह आइंदा 8-10 सालों में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल मरकज़, क्योंकि ये पूरे खित्ते में मोटरवे पर ये सेंट्रल मुकाम पर है, और ये तफरी मुकाम भी बन रहा है, और ये हिस्टोरिकल इस इलाके की वैसे बड़ी पोजीशन है। तो ये अभी थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताएं ये आप क्या करने जा रहे हैं। जी सर, सो नाइस ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर टू टॉक अबाउट आवर कॉलेज। ये मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि मैं अपने कॉलेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आई। माइलस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज अपनी तर्ज का एक शानदार अदारा है। अब आपने राजा यासर सरफराज साहब की बात की, मैं उन्हीं की बात आगे कोट करूंगी। उन्होंने जब ओपनिंग की हमारे कॉलेज की, तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि मैंने तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं देखा नहीं। तो अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतरीन क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है ये। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ की बच्चियों को उनकी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए एक फिजिबल, अप्रोचेबल, एक्सेसिबल इंस्टीट्यूशन कायम की है, जिसमें BS के सारे प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और अलाइड हेल्थ साइंसेस में 2 प्रोग्राम, मतलब प्रेफरेंस आप हेल्थ साइंसेस को दे रहे हैं जी। हम लोग BS लेवल की प्रोफेशनल डिग्रीज को सारी डिग्रीज को ऑफर कर रहे हैं। और हमारे पास BS लेवल की जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो 2 हैं जो ऑफर कर रहे हैं। एक तो फार्मेसी फार्म डी, और दूसरा BS नर्सिंग। और हमारा अदारा अप्रूव्ड है। इट्स एन अप्रूव्ड एंड वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो एफिलिएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी? जी, 2 यूनिवर्सिटीज की एफिलिएशन है। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की एफिलिएशन, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। इन दोनों की रजिस्ट्रेशन है जी। तो ये अभी हम भी इधर देख रहे हैं 500 बिस्तरों का अस्पताल, और सारा ये एक मामला इधर सारा चल रहे हैं। ये इधर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से भी इसका लिंकअप हो सकता है? जी सर,
सर इंशाल्लाह हम लोगों के फ्यूचर प्लान्स में तो ये है कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी को अपना इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करें, उसके चार्टर के लिए कोशिशें तो जारी ये हैं। अभी ये दाखिले अभी शुरू हो गए हैं? जी दाखिले जारी हैं। तो अभी एक रिजल्ट आना है ये जो कि 20 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब अभी आप क्या एक्सपेक्टेशन है पहले साल में कितनी, अगर ये सारा बच्चियों के लिए है? ये सब बच्चियों के लिए है, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स में देर आर सम सर्टेन सीट्स जो कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं फॉर बॉयज, अच्छा जी। लेकिन वो एक डिफरेंट उनका क्लास तो स्ट्रक्चर होगा। अभी आप पहले साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे बच्चियां ये अगर दाखिल हों तो? सर अभी तक तो हम लोगों को बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी वुड बी बूस्टिंग जी। ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सुहेल अकरम साहब इंचार्ज इधर माइलस्टोन इंस्टीट्यूट के, तो ये सुहेल साहब क्या अभी आपने माहौल सारा देखा है, तो क्या पोटेंशियल कोई ठीक है, फिजिबल है ये सारा जो जी आप जी करने सर, जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है, ठीक है, और उम्मीद पूरी है कि हम अच्छा एडमिशन कर लेंगे और यहाँ की जो जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे बीएस प्रोग्राम के अंदर, जो हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं, ठीक है, उनके अंदर भी। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छे स्कोर के साथ, अच्छी एडमिशन्स के साथ और एक अच्छा दायरा लेके इंशाल्लाह फ्यूचर में तो बहुत ये आगे मैडम बढ़ेंगे। बच्चियों का आप कर रहे हैं, तो बच्चियां को देखे ना इतनी दूर भेजना, एक ये कंजर्वेटिव इलाका है बेसिकली, जी। वो मतलब अभी बड़ा हम कह रहे हैं ये सिल्वर लाइनिंग चकवाल है, मगर वो आगे चल के होगा, तो अभी ये बच्चियों की कोई उधर बोर्डिंग का भी उधर कोई? जी बोर्डिंग हमारी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, हम लोगों के पास अभी हम लोग हॉस्टल भी साथ में अनाउंस कर रहे हैं और लिविंग कैपेसिटी साथ में ऑफर कर रहे हैं। मैं सुहेल साहब की बात में एडअप करना चाहूंगी कि हम लोगों ने हमेशा हिस्ट्री में देखा है कि बहुत सारी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं और फिर यहाँ के कल्चर के लिहाज से एजुकेट करती हैं स्टूडेंट्स को, बट वी आर वेरी प्राउड ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाए हैं इसमें वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स टू दिस लेवल कि हम लोग उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेनली फोकस कर रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन यानी इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब आपने कहीं नहीं देखी होगी जो कि हमारे पास मौजूद है पूरे जिला चकवाल में। देयर इजंट एनीथिंग लाइक अस, और हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया है व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्लासरूम्स। तो मैं बड़ा प्राउडली इस चीज को कह रही हूँ कि हम लोग एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करने। अभी ये ख्वाजा निहाल सलीम भी आगे है हमारे दरमियान, वो सीनियर एंकर खालिद दरवेश भी इधर मौजूद है। मनार साहब कोई आप माशाल्लाह आपने भी एजुकेशन में बड़ा, ये किस तरह देख रहे हैं ये जो अभी ये प्रोग्राम आ रहा है? ये मैडम जी ये जो फिजियोथेरेपी का आपका कोर्स है, इसमें ज़ाहिर है आपकी अटैचमेंट किसी ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल भी चाहिए होता है। जी। तो उसमें आपके जहन में क्या है कि कमिंग टाइम में व्हेन यू गो फॉरवर्ड तो कहीं कहाँ ये ट्रेनिंग आप करवाएंगे? सर वैसे तो नर्सिंग के लिए वी हैव आवर ओन सेटअप, हमारे पास स्किल लैब्स मौजूद हैं ये और डिजिटल अपनी जो भी उसमें कर सकेंगे वो सारी की सारे स्ट्रक्चर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है टू मीट अप द स्टैंडर्ड। लेकिन चकवाल के जो DHQ हॉस्पिटल है उसके साथ हम लोगों की एफिलिएशन है फिलहाल। हो ये गई तो है या होने वाली है? फौजी फाउंडेशन मौजूद है। जी जी वो भी ये बड़ा हो गई है, चकवाल से हो गई है या होने वाली है? जी वी हैव साइन द MOU। अच्छा ठीक है। तो ये अभी मैडम फिर ये सारा माशाल्लाह ये कितनी सारी है, देखो होता है ना कि कितनी को ये इन्वेस्टमेंट सारी है, कितने का प्रोजेक्ट है ये सारा जब मुकम्मल हो तो इसका कोई आइडिया? सर नियत है तो साफ है और इंशाल्लाह हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाना। हम लोगों का प्लान है कि विद इन दिस ईयर हम लोग अंडर द सेम नेम माइलस्टोन प्रोजेक्ट के साथ हम लोग दूसरे डिफरेंट डिसिप्लिन्स भी एडअप करें। जी 10 के करीब है। 10 ये ऑल प्रोजेक्ट वो है कमर्शियल है या उस पे? दिस इज अ कमर्शियल मतलब है कि दाखिला मेरिट पे होगा जी जी वो बीच में फिर थोड़ी सी प्रोविजन होती है 10-20% जो नीडी और जो अगर कोई लायक है हाँ जी, उसके लिए बिल्कुल। क्या, जी। लेकिन पसमानदा इलाका है तो इधर लोकल के लिए क्या आपके पास ये इधर
देखें ना आप अच्छी फन कॉलेज अगर चकवालियों की तो नहीं, कोई जगह बिल्कुल भी नहीं। नहीं। चार्टर्ड कॉलेज हमने इधर लिख के चार्टर्ड कॉलेज बनाए, 5 के 7 लोग हैं चार्टर्ड का, सारा बाहर के आगे। तो ये कोई ऐसा कि लोकल इसको पसमानदा इलाके ये को जो हमारा कॉलेज है ये लोकल बॉडी को ही फैसिलिटेट करने के लिए है। और हम लोगों ने जितने भी कॉलेजेस हैं उनको विजिट किया है, मेरी अपनी बड़ी लंबी रिसर्च है उस पर। तो जो भी वहाँ का फी स्ट्रक्चर है उससे क्वाइट बिलो इज द स्ट्रक्चर दैट फी स्ट्रक्चर दैट वी आर ऑफरिंग। और हम लोग जो उसमें फैसिलिटीज दे रहे हैं ना, वो उन कॉलेजेस ने कहीं देखी भी नहीं है। We are far more better than any other organization that you might have seen in the vicinity of Chakwal. जो अच्छा नासिर कमर साहब, आप भी उधर इफ्तिताह जब हुआ है तो आप क्या देख रहे हैं ये माइलस्टोन? मैंने इफ्तिताह में जब देखा कि बहुत वसी तर यूनिवर्सिटी बन रही है, तो मैंने ये भी सुना है कि ये जो बच्चियां जहाँ कोर्स करके कंप्लीट करेंगी, डिग्री लेंगी, तो उनको ये फॉर्म में वीजा या नौकरी भी दिलवाएंगी। तो मैं मैडम साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी होगी कि हमारी बच्चियां तालीम हासिल करने के साथ उनका फ्यूचर भी आप सिक्योर करेंगी? जी बिल्कुल। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी मौजूद है। हम लोगों ने यहाँ पे जो अच्छे ग्रेड्स लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो 10 स्टूडेंट्स पर ईयर हम लोग उनको भेजेंगे बाहर के मुल्कों में। फॉरेन प्लेसमेंट का पूरा हमारे पास मौजूद है, उसकी गाइडलाइन। और यही है कि हमारे स्टूडेंट्स जब यहाँ से जाएं तो वो इतने अच्छे तरीके से क्वालिफाइड हुए, इतने अच्छे लेवल पे वो कम्युनिकेट कर सकें कि सारी दुनिया देख के हम लोगों के इंस्टीट्यूशन की मिसाल दे कि भाई ये माइलस्टोन के अच्छा मैडम, आप वक्त भी मिलती है, आखिरी आप बात देखें जी, बड़ा अल्लाह करे माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। तो आखिर में मैं ये जरूर कहूँगा कि चकवाल की जो लायक और बहन बच्चियां हैं उनके पास वसाइल नहीं है, मतलब ऐसे को दाया हो रहा है, उसके लिए कोई आपका इदारा कोई ऐसे कोई लोकल पार्टिसिपेशन भी हो, और चकवाल के जो है ऐसे बच्ची है जी सर, उनको उनके लिए स्कॉलरशिप अफोर्ड नहीं कर सकती आपकी फी, उसके लिए कोई आप कोई हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं मौजूद है, ठीक है। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी मौजूद हैं। जो लोग 90% से ज्यादा मार्क्स के साथ हमारे पास आएंगे, ऑब्वियसली हम लोग उनको 90% मतलब अगर 90% वाला कोई भी चकवाली लड़की है वो क्वालिफाई करती है उसके लिए। और वो अगर प्रेस स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों ने जी, ऑनर जी, दिया हम बिल्कुल सर। लोगों को यहाँ पे बुला के, आप लोगों के रेफरेंस से जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे जी। हम लोग उनको 25% मैडम जी, जो चकवाल के हवाले से मैं अर्ज करूं जी कि जो हम बच्चियों को जब आउट स्टेशन पे भेजते हैं, जी तो चकवाल से किसी बच्ची ने आना जाना है तो वो डेली तो नहीं आएगी मोस्टली ना, मतलब है हॉस्टलाइट भी होंगी और स्टेशन से आएंगी, तो उसके लिए हॉस्टल का प्रॉपर आपने बंदोबस्त किया है? जी सर। हाँ, एक क्योंकि तो हमारे पास you need हॉस्टल it, मौजूद है। you need it from day one. यस सर। फर्स्ट We एडमिशन already ही have अगर that. आती है दे नीड, ये सबसे बड़ा आपका चैलेंजिंग टास्क है। जी, हम लोगों का जो एरिया है ना, कॉलेज की लोकेशन, वहां पर ये चीज इट वाज अ डिबेट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जी। कि यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन बॉडी नहीं कितने है। एकड़ में है ये सारी? सर मैं बात अपनी कंप्लीट कर, हाँ, 20 जो हमारा जो एरिया है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की बॉडी कोई नहीं, तो हम लोगों ने यही किया है कि हम लोग लोकल जो लोग हैं उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। 4 डिफरेंट रूट्स के ऊपर हम लोगों की बसेस उनको चला रहे हैं और वो पिक एंड ड्रॉप देंगी, नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स, ये टीचर्स भी चकवाल फैसिलिटेट सिटी करेंगे। उनमें शामिल है उस रूट पे? जी little सर। far away. आगे हो जाएगा, आगे ये जाएगा। 50 किलोमीटर से अबव जितने लोग हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। दे कैन बाराती बड़ा ये आज का मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त ये रिशेत और फरोग तालीम की बात हुई है। तो इंशाल्लाह मैडम, हम अभी इधर एक हमारे प्रोग्राम में भी है कि हर महीने में एक हमने इंग्लिश का प्रोग्राम करना है, तो वो आप उसमें तो अभी वो अब्दुल खालिद दरवेश की भी अंग्रेजी और सारा अपने भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह ये आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत If शुक्रिया। there is